जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। आज आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं एक राजा और एक सच्चे महात्मा के शिष्य की कहानी। महात्मा किसे कहते हैं? जिसकी महान आत्मा हो। महान आत्मा वाले को महात्मा कहा जाता है। तो ऐसे ही सच्चे महात्मा के शिष्य की कहानी हम आप सभी को सुना रहे हैं। एक राजा साहब थे, बहुत दयालु थे और बहुत ही प्रजापालक थे। और उन्होंने अपने राज्य की निगरानी करने के लिए एक सतखंडा महल बनवाया। और जैसे ही वो दरबार से आते थे, सबसे पहले वो महल की छत पर जाते थे और अपनी नगरी की उसी से देखभाल करते थे, बहुत लंबी लंबी दृष्टि डाल करके। कभी कदा राजा साहब दूरबीन का भी प्रयोग करते थे, दूरबीन से देखते थे और बहुत खुश होते थे अपनी नगरी की शोभा को देख करके। और खासकर उनकी नज़र जब एक सुंदर घाटी के ऊपर जाती थी, वो घाटी उनके नगर से काफी दूर थी, परंतु वो निराले रंग पल पल बदलती रहती थी। उसकी अनुपम शोभा थी, बहुत ही शोभायमान दृश्य उस तरफ से आता था। राजा साहब को बहुत प्रसन्नता होती थी और काफी देर तक राजा साहब उस घाटी की शोभा में ही आनंद लिया करते थे। राजा साहब का प्रतिदिन यही क्रम जारी रहा और दिन गुजरते गए। एक दिन अचानक जब राजा साहब छत पर गए और उन्होंने देखा कि घाटी उनको उजड़ी हुई नजर आई। राजा साहब बहुत दुखी हो गए। अगले दिन दरबार में आए, उन्होंने सैनिकों को बुलाया और कहा कि उस घाटी के ऊपर जाओ और पता करके आओ कि उस घाटी में ऐसा क्या हो गया है जिससे वो घाटी है अब हमको उजड़ी उजड़ी नजर आती है। राजा साहब का आदेश मान करके सैनिक जो है उस घाटी पर गए, पता किया तो उनको पता चला कि एक यहाँ सिद्ध महात्मा जी रहते थे और अब वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। उन्होंने समाधि ले ली है और जिसके कारण ये घाटी जो है सुनसान हो गई है। इसका सुनहरा दृश्य खत्म हो गया है। सैनिक लौट आए और राजा साहब को सूचना दी कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया। वहाँ एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा जी रहते थे और वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। इसी कारण वो घाटी जो है वो उजड़ गई है। राजा साहब ने सैनिकों से कहा कि तुम फिर से जाओ और वहाँ पता करो उन महात्मा जी का कोई शिष्य है कि नहीं। सैनिक फिर गए घाटी पर और पता किया तो उनको पता चला कि उनका कोई शिष्य नहीं है। वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। सैनिक जो है निराश होकर के लौट आए और राजा साहब को सारी घटना बताई कि महाराज वो महात्मा जी कोई अपना शिष्य नहीं बनाते थे, कोई शिष्य नहीं है। तो राजा साहब ने कहा कि जाकर के पता करो उनके साथ कोई रहता था, उनके कोई संपर्क में रहता था जो उनके पास अधिक आता जाता हो और जो जिसने अधिक उनके उपदेश सुने हों, ऐसा है कोई। सैनिक गण गए महाराज की आज्ञा मानकर, पता किया तो एक आदमी उनको मिला। उसने कहा मैं शिष्य तो नहीं हूं, परंतु मैं गुरुदेव के पास आता जाता रहता था। शिष्य तो किसी को बनाते ही नहीं थे। सैनिक गण उसी को ले आए। राजा साहब को खबर दी कि मैं वो महात्मा जी के शिष्य को ले आया हूं। तो राजा साहब ने आदेश दिया कि उनको स्वागत कक्ष में ठहरा दो और कह दो कि तैयार होकर के दरबार में आ जाएं।
तो सैनिकों ने महात्मा जी के शिष्य को स्वागत कक्ष में ठहरा दिया और सब बातें उनको बता दी। आप तैयार होकर के दरबार में आ जाओ। अब संत महात्मा तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। वो बोले कि हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं तो तैयार ही हूं। फिर भी 10-5 मिनट के लिए उन्होंने समय दिया और इधर राजा साहब ने अपने सैनिकों से कहा कि दरबार में ही 2 सुंदर आसन आमने सामने डाल दो। सैनिकों ने 2 सुंदर आसन दरबार में आमने सामने डाल दिए। राजा साहब ने आदेश दिया कि जाकर के महात्मा जी को बुला लाओ। सैनिक गण गए, महात्मा जी को बुला करके लाए। महात्मा जी को देखते ही राजा साहब अपने सिंहासन से उठ कर गए और हाथ पकड़ के महात्मा जी को स्वागत के साथ आसन तक ले आए और आसन पर बैठाल दिया। महात्मा जी तो सिंहासन पर बैठ गए, परंतु राजा साहब खड़े हैं। मन में राजा साहब सोच रहे हैं, अरे ये कैसा महात्मा है, खुद मैंने इसको आसन पर बैठाल दिया है और मैं खड़ा हूं, इसको कोई फिक्र नहीं, और ये मुझको नहीं कह रहा है कि आप भी बैठ जाओ आसन पे। परंतु राजा साहब उसके बिना कहे ही सामने आसन पर आसीन हो गए और जैसे ही राजा साहब महात्मा जी के आसन के सामने बैठ गए, महात्मा जी ने क्या किया, अपने दोनों पैर यूं राजा साहब के सामने फैला दिए। दोनों पैर यूं कर दिए, बिल्कुल सामने राजा साहब। अब तो राजा साहब की मिर्ची लग गई, मन में सोचने लगे, अरे कैसा आदमी है, मैंने बहुत गलती किया जो मैंने इसको अपने दरबार में बुलाया। मैं राजा हूं और ये देखो कैसे मेरा अपमान कर रहा है, मेरी तरफ इसने पैर कर दिए हैं दोनों। फिर राजा साहब ने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। सोचने लगे कि दरबार में किसी संत महात्मा का अपमान करना उचित नहीं है, बहुत ही अनुचित है। यही विचार करके राजा साहब शांत हो गए, परंतु प्रश्न कर दिया। जैसे ही महात्मा ने कहा बोलिए राजन, तो राजा साहब ने सबसे पहले यही प्रश्न कर दिया कि महात्मा ना आप मुझे ये बताएं, आपको मैंने इतने स्वागत और सम्मान के साथ बुलाया, आपको सुंदर आसन दिया, बैठाला, और आपने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा। कैसा है आपका संस्कार? क्या महात्माओं के अंदर ऐसे ही संस्कार होते हैं? महात्मा जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, राजन मेरी नजर में तो आप, ये सैनिक, वो नौकर, वो आपके द्वारपाल, वो दास दासियां सभी बराबर हैं। मैं किसको किसको कह देता आप इस आसन पे विराजमान हो जाओ, तो जिसकी मर्जी है वो विराजमान हो जाए, हमसे क्या लेना देना। मेरे लिए जितने भी प्राणी हैं सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, मेरे अंदर कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। राजा साहब महात्मा जी की बातों से बहुत प्रभावित हुए। सोचने लगे कि वास्तव में महात्मा है, महान आत्मा वाले को ही महात्मा कहते हैं। और इस सिद्ध पुरुष ने सही कहा है कि सभी प्राणी बराबर हैं,
उसके बाद में राजा साहब ने दूसरा प्रश्न कहा कि महात्मा आप मुझे ये बताएं, अरे जब कोई आमने सामने बैठता है तो लोग एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, कुछ पूछते हैं, परंतु आपने मेरी तरफ ये पैर क्यों कर दिया? क्यों पैर कर दिया? इसका क्या कारण है? महात्मा जी फिर मुस्कुराते हुए बोलने लगे, हुजूर मैं जानता हूं आप राजा हैं, परंतु मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया। अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं आपके सामने ऐसे हाथ फैलाता अपने दोनों, मेरे दिल में कुछ स्वार्थ होता तो मैं हाथ फैला के आपके पास आता, और मेरे दिल में तो कुछ स्वार्थ नहीं है, न मैं आपसे कुछ लेने आया हूं, इसलिए मैंने पैर कर दिए आपके सामने। क्या आपको आभास हो जाए मैं लेने नहीं आया? राजा साहब मान गए, बोले धन्य हैं आप महात्मा, सही कहा गया है, महात्मा महाआत्मा वाला ही महात्मा होता है। उसके बाद राजा साहब ने बहुत से छोटे छोटे प्रश्नों से अपना अनुभव बढ़ाने के लिए महात्मा जी से पूछा। बोले कि महात्मा जी सुख और दुख क्या है, कैसे लोग दुखी होते हैं और कैसे दुखी होते हैं? महात्मा जी बोले, राजन ये कोई बड़ी बात नहीं है, सुख और दुख दोनों आपस में भाई हैं, जो बराबर हमारी सबकी जिंदगी में आते रहते हैं, चरखी चलती रहती है और हम सबको अनुभव होता रहता है। ऐसा नहीं निर्धन को ही दुख हो, दुख धनवान को भी आता है, उसके सामने भी ये चरखी चलती है, बंद नहीं है। अभी मैंने आपके सामने पैर कर दिए, आप इसी में दुखी हो गए होंगे। मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा, इसी में आप दुखी हो गए। दुख आ गया आपके जीवन में और मैंने आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर दे दिया, आप खुशी हो गए। ये कोई चीज स्थायी नहीं है, क्षण में आती है, क्षण में जाती है। अभी कुछ भी स्वादिष्ट भोजन खाओ, रसना जो है उसका आनंद ले लेगी, टेस्ट ले लेगी। मीठा है तो मीठा का टेस्ट लेकर के आनंदित हो जाएगी मात्र एक पल के लिए, परंतु उसके बाद वो टेस्ट जो है खत्म हो जाएगा। कोई चीज स्थायी नहीं है। जन्म है तो मृत्यु है और मृत्यु है तो जन्म है, सुख है तो दुख है और दुख है तो सुख है, नर है तो नारी है, दिन है तो रात है। इसी प्रकार से तमाम तरीके से राजा साहब ने संत जी के उपदेश सुने और बहुत सा उनसे ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद संत जी को बहुत स्वागत और सम्मान के साथ सैनिकों से उसी घाटी पर भिजवा दिया। तो जाते जाते संत जी ने महात्मा जी ने राजा साहब को कहा